दोस्तों आज हम जानेंगे एडिक्शन के बारे में, यानी नशे की बीमारी के बारे में, जो बहुत सारी मिथ्स हैं यानी गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में। सबसे बड़ी गलत फहमी है कि ये एक बुरी आदत है। तो दोस्तों समझने की ज़रूरत है, ये आदत नहीं है, ये बीमारी है, जिसको हम क्लिनिकल भाषा में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब डिसऑर्डर मतलब बीमारी का भाग। जैसे बाकी की बीमारियों में अलग अलग अंग खराब हो जाते हैं, वैसे एडिक्शन की बीमारी में दिमाग के दो एरिया, प्राइमरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और रिवॉर्ड पाथवे खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी लगती है और उसमें बार बार नशा लेने की इच्छा होती है और रोक नहीं पाते। नशा करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो ये आदत या बुरी संगत का असर ऐसा नहीं है, ये बीमारी का भाग है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दूसरी बात बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नशे की बीमारी वाले लोग, एडिक्शन वाले लोग विल पावर नहीं यूज़ करते, इसीलिए नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों अगर जैसे आपको किसी को जुलाब हुआ है और आप विल पावर से अपना जुलाब नहीं रोक सकते, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही नशे की बीमारी वाले लोग अपने विल पावर से ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट मिलते ही धीरे धीरे बीमारी में से बाहर आ जा सकते हैं। तीसरी गलतफहमी होती है कि नशे की बीमारी सिर्फ कुछ लोगों को लग सकती है, जैसे कि जो जिसके फैमिली में बहुत अच्छे संस्कार नहीं दिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एडिक्शन की बीमारी हर किसी को हो सकती है, वो गरीब से गरीब मजदूर से लेकर अमीर से अमीर बिजनेसमैन को भी हो सकती है। अनपढ़ लोगों से लेकर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे PhD लोगों में भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही प्रकार के लोगों में बीमारी होती, बाकी के प्रकार के लोगों में नहीं होती। सब क्लास में, सब इकोनॉमिक स्टेटस के पॉपुलेशन में, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के लोगों में भी ये बीमारी होती है और इसकी वजह से ये समझ में आता है कि ये बीमारी का व्याप बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक गलतफहमी ये भी रहती है कि नशे की बीमारी वाले लोगों का, यानी कि एडिक्शन में जो लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो कभी नहीं सुधरते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी इसलिए है क्योंकि जैसे बीमारी है तो बीमारी का इलाज है तो उनकी लाइफ में भी बदलाव आता है। जैसे दूसरी बीमारी में आप इलाज करते हैं और जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता जाता है वैसे वैसे लाइफ अच्छी बनती जाती है, वैसे ही एडिक्शन की बीमारी में यानी व्यसन की बीमारी का इलाज संभव है और जैसे जैसे इलाज होता जाता है वैसे वैसे लाइफ और अच्छी होती जाती है। आगे की गलतफहमी बहुत सारे लोगों के मन में ये रहती है कि नशे एक बार छूट गया तो वापस चालू नहीं होना चाहिए, वापस चालू हो गया तो उसका ट्रीटमेंट पहले का काम नहीं किया है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि नशे का एक बार छूट गया, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस चालू हो जाता है, फिर वापस चालू होकर रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर वापस छोड़ने का कोशिश होता है। तो ऐसे कुछ लोगों में 2-3 बार 4 बार रिलैप्स के बाद धीरे धीरे रिकवरी अच्छी से स्टेबल हो जाती है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट ले लिया और उसका असर नहीं हुआ तो भी उनका कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा बार भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आखिरी गलतफहमी कि नशे की बीमारी से पीड़ित लोगों को सज़ा देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, तो ही वो सुधरेंगे, तो ही वो छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी इसीलिए है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है और अगर हम उसको सज़ा देना शुरू करते हैं तो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आएगा। किसी को ब्लड प्रेशर है और हम उसको दवाई या ट्रीटमेंट की बजाय उनको सज़ा देना शुरू कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। वैसे ही नशे की बीमारी में भी सज़ा देने से इलाज नहीं होता है, वहाँ पे सही तरीके से इलाज करवाना ज़रूरी है ना। और इलाज करेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लाइफ अच्छी बनेगी। अगर आपके फैमिली में, आपके दोस्त और रिश्तेदारों में किसी को नशे की बीमारी का प्रॉब्लम है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो कृपया हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक वडोदरा गुजरात में है और नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके बात करके इंक्वायरी कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू, शुक्रिया।